सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सबसाहूय नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्सवावाय वावाय सर्वभावान्तरचिदे। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। इधर से दिखाई नहीं देगा, सामने आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। इस बच्चे आ जाओ, दिखाई तो तभी देगा, परंतु मानेंगे नहीं। इसकी मूल समस्या बता रहा हूँ। सुबह से आगे का प्रवचन है, मानेंगे क्यों नहीं? उसका मूल कारण है आत्मा को नहीं जानते। शास्त्र पढ़ करके भी जब तक वो आत्मा को नहीं जानता, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, तब तक नहीं मानता। यदि शास्त्र पढ़ने से, सुनने से सम्यक दर्शन हो जाता तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को हो जाना चाहिए था। बड़े बड़े ग्रंथकारों को, टीकाकारों को, लेखकों को हो जाना चाहिए था। लेकिन जानकारी सम्यक दर्शन का आधार नहीं। जानकारी सम्यक दर्शन का आधार नहीं है। सम्यक दर्शन का आधार तो है, क्या तुम अपने को आत्मा मानते हो? अब मानो मत, जानो तो पहले। जानेगा तो मानेगा। हम आत्मा नहीं जानते। जैसे एक व्यक्ति गरीब है और 10 साल मेहनत करके वो लखपति हुआ। अब वो लखपति हुआ माने एकत बुद्धि। उसने तो बहुत मेहनत करी, रात दिन एक भिड़ करके तो लखपति हुआ, करोड़पति हुआ। अब तुम उससे कहो तू अपने को करोड़पति मत मान, आत्मा मान, अकर्ता मान, अभोक्ता मान। 1 करोड़ की हमें जरूरत नहीं है। उसने सारे जीवन देखा है पैसे के बिना काम नहीं होता, पैसे वालों की इज्जत है। और तुम कह रहे भाई भूल जाओ, इसके कमाने वाले अपन नहीं है, इसके जोड़ने वाले अपन नहीं है, इसके भोगने वाले नहीं। तो सीधा सीधा एक आघात होता है, वह है एकत बुद्धि, मौन बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि। अब उसे तोड़ने के लिए पहले ये बताओ, पहले इसे बताओ, इसे पैसे की क्या जरूरत है? और बताओ, 3 लोग का नाद बड़ा होता है, करोड़पति बड़ा होता है। मैंने आज की तारीख में भी हमें ये लगता है कि हम एनी हाउ पैसा वाले हो जाएं। अभी भी मोक्ष होने पर भी, स्वाध्यायी होने पर भी पैसा हो जाए तो बुद्धि अभी क्यों चाहती है उधर? कि अभी भी हमारे अभ्यास में ये है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। अब जे आत्मा निगोद जाएगा वो हम जानते ही नहीं। निगोद क्या होता है किसी को नहीं पता। भगवान बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, ये तो ख्याली पुलाव लगते हैं। ख्याली पुलाव, सिद्धालय में हाँ भगवान बन जाएंगे, अनंत चतुष्टय हो जाएंगे, जी ख्याली पुलाव। ठीक है, अपन बोलते नहीं है, ये अलग बात है। अंदर अंदर तो यही लगता है, सिद्धालय में काहे को सब और निगोद को काहे को डर। अब ये चीजें जब तक वो वस्तु स्वरूप से नहीं समझेगा तब तक ये मोह नहीं टूटेगा। आपने कहावत सुनी होगी, माया मिली ने राम, ऐसा ना हो
कि राम भी नहीं मिले और माया भी गई। तो अब हाथ की माया छोड़ना बड़ा कठिन काम है, जिसको अपन कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान का, इंद्रिय सुख का ममत्व छोड़ देना बहुत कठिन काम। अब इसलिए हम कहते हैं शास्त्र पढ़कर पहले इसे देखो, वास्तव में आत्मा कैसा है, वास्तव में कैसा है। जब तुम इस पे मेहनत करोगे, जो बता रहे, तो तुम्हें लगेगा अरे पैसा में क्या दम, राज्य में क्या दम। क्यों? अब बताने के लिए तो बहुत सारी बातें, वो तो आपको लगाना है, मैं तो बता दूंगा आपको। चक्रवर्तित्व का पद, इंद्र का पद, ये आत्मा का तिरस्कार करता हुआ परिणाम है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आत्मा के आश्रय से नहीं, आत्मा के अनादर से होता है चक्रवर्ती का पद। अब बताओ कौन को अनादर लग रहा है? पैसा कमाने में अपने लगता है भगवान आत्मा का अनादर कर दे। बताओ, अभी समाज में हम अध्यक्ष बन जाए और हमारी पूछ हो जाए और सब हमारी आज्ञा में चलने लगे, पूरी समाज ऐसे खड़ी हो जाए, हमें तो लग रहा है हम बहुत बड़े भगवान हो गए। अब जो पर के बल पे बड़ा हो रहा है वो इसको तो जानते ही नहीं है। अब कौन व्यक्ति हुआ जिसको यहाँ शिकायत हुई? कल कहा था सुबह, उधर कहा था रामायण में, पुण्य के उदय में अनुकूलता में शिकायत कौन करता है? बताओ, पाप के उदय की तो शिकायत सब करते हैं, पुण्य के उदय की शिकायत कौन करता है? मरे जा रहे हैं हम तो, ये पुण्य के उदय के मारे, ये हमारे भगवान आत्मा का तिरस्कार करा रहा है, ये भोक्ता की बुद्धि। पुण्य के उदय में क्या बढ़ता है बता सकते हो? भोक्ता बुद्धि बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी? अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, फिर टीवी हो जाए, कार हो जाएगी, और सारे मूर्ख गांव वाले कहेंगे भैया तुम्हारी तो चटके लग गई। अरे भैया यहाँ से टीवी आओ, पूरे गांव में नहीं है मोह में, इनके घर में आओ, इनके घर में ऐसी बहू भाई 10 करोड़ को तो दहेज लाई, बस। अब हम सोचे किसी प्रकार यहाँ से हमारी कोई जुगाड़ लग जाए और हम बस खुश हो गए। हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं। अब इसलिए फिर कह रहे ये वस्तु स्वरूप को जाने बिना, हम भजन कहा कि वस्तु स्वरूप को जाने बिना। सरल दृष्टांत टोडरमल जी ने दिया है, चिंतामणि तुम्हारे हाथ में है, अब बताओ क्या चिंता रही? बताओ क्या चिंता रही? बताओ भैया, तुम्हारे हाथ में चिंतामणि तो समझती होगी, चिंतामणि है और गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ को टैक्स लगा दे, तो नींद नहीं आएगी ना रात को? खाए 10 करोड़ को टैक्स, अब काय के बल में निश्चिंत है? बताओ चिंतामणि। बताओ भैया, एक जमीन बिक रही बहुत काम की, बहुत महंगी बिक रही, लेकिन 1 करोड़ रुपये बीघा है वो काम की, बोलो कितनी टेंशन होगी? अब समझ में आ गया कोई? अब जैसे चिंतामणि को जानने वाले को कोई विकल्प नहीं होता, ऐसे आत्मा को जानने वाले को कोई विकल्प नहीं होता। अब कैसे? अब जो तुम्हें समझने कैसे? अभी तक इतनी बात तो नहीं है कि आप लोगों ने आत्मा के बारे में पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, सब कुछ करा है, ऐसा नहीं है, सब मालूम है, लेकिन अभी भी हम आत्मा को ऐसे नहीं जानते कि ये तो मैं ही हूं। पंडित साहब की रचना है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है। क्या चिंता अध्रुव की, ध्रुव क्या कहते हैं पंडित साहब की रचनाओं की बात। तो अब अभी मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी पता है? जिसने बड़ी मेहनत से करोड़ रुपए कमाए हों, तुम कहो आत्मा जान लो। क्यों? हम तो जैसे सुनने के लिए कब से अकुला रहे थे 20 साल से कि अब करोड़पति हो गई। करोड़पति बनने के लिए तुमने दिन रात एक करी, और तुम कह रहे करोड़पति बहुत छोटी चीज़ है और भगवान आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। तो आचार्यों ने 4 बुद्धि कही है, एकत बुद्धि, बहुत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्ता बुद्धि। हम एक बात कह रहे, महिलाएं सब जानती हैं कि क्लेश नहीं करना है, संक्लेश नहीं करना है, कोई फायदा नहीं, सब जानते हैं, हम भी तुम भी जानते हैं, सब जानते हैं। टोडरमल जी साहब ने कहा है मूढ़ होकर भवितव्य को स्वीकार करता है। मूढ़ होकर भवितव्य का क्या मतलब? पहले तो पूरी दम लगा देता अपन, हमारे अनुसार बहू चले 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 चले, फिर नहीं चली, अब भैया जो भगवान ने देखो वो ही हुई। मैंने पूरी दम लगा दी। और हम एक बात कह रहे, आनंद का रास्ता ये है, जब 3 काल की परीक्षा खचित है तो समय भी खचित है, अपन शांति से धैर्य से इंतजार करो, मूछे लावे की कोशिश मत करो, मूछे आने का समय खचित है।
कोई की 14 में आजाद, कोई की 16 में आजाद, कोई की 18 में आजाद, कोई की 25 में भी नहीं आजाद। तो अब क्या करने बताओ? जबरदस्ती मुँह से ले आए, क्या करें? गुड़ाई करें, निदाई करें, क्या करें यहाँ की? अरे भाई कुछ मत करो, जब आनी होगी, जब जैसी आनी होगी, जितनी आनी होगी उतनी आई। जैसे हमें दृष्टांत समझ के समझ जाते हैं, ऐसे ही 3 काल की सारे सेट है एकदम। हम बेफिजूल दुखी हो रही, बेफिजूल। दृष्टांत तो बहुत है मेरे पास, तुम खोज करके मेहनत करो दृष्टांतों की। सब लोगों ने पैसे वसूल कर भी गए, कभी उधार वसूल कर भी गए हो, तो बड़ी रकम लेने वाले 50 लाख और आज ही चाहिए, तो उस दिन से ज़्यादा दुखी होती हो। देगो कि नहीं देगो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर पे कहाँ पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देगो कि नहीं देगो, भैया हमें तो आज जरूर चाहिए 50 लाख। और मैंने क्या दी थी और नहीं था तो हम तो लड़ पड़े बिल्कुल। मन दिमाग कितना खराब हो रहा है। वहाँ तक गए, आधा घंटा तक बहुत भड़बड़ाते रहे, रात की नींद नहीं आई। हे भगवान मिल जाए, हे भगवान मिल जाए, पैसा दे दे, 50 लाख बड़ी रकम है, कब तो ना दे पाए, हे भगवान दे दे। और वहाँ गए, आओ दादा तुम्हारे 50 लाख रखे ले जाओ। तो सबसे पहले इस बात की तकलीफ होती कि हम तकलीफ क्या कर रहे थे, यही लगता है ना। ऐसे ही हम तुमसे कह रहे 3 काल की पर्याय खचित है। आखिरी में मत कहो, पहले से सोचो लड़की की शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, बहुत लोग परेशान हो, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। और जब हो जाता है ना, ये भाई क्या पंजाबरन लगी थी, तो जब समय आ जाए तो चट मंगनी पट गया है, ये भाई क्या तो अपने आप ही हुआ सब काम, खाने कैसे होगा, फूल जैसे अधर। तो ये बात तुम मूड होकर बाद में कह रहे हो, ताकत इसमें है कि पहले से समझो और मजा करो। पंडित जी यदि हम ऐसे समझ लें, फिर कर्तव्य को क्या हुई है, कर्तव्य ध्यान से सुन लो। इस तरफ जो लौकिक वाली बात है ना, 2 खाने बनाए थे अपन ने, ये परम सत्य है और ये लौकिक। तो यहाँ पर आपके पास जो विद्यमान राग है ना, वो मेहनत करेगा। हम मेहनत नहीं करेंगे, राग मेहनत करेगा, और राग की सत्ता हमसे न्यारी है, इसलिए हम इधर आनंद करेंगे। चिंता नहीं मिटेंगी, कसाय नहीं मिटेंगी, राग देश नहीं मिटेंगे, विकल्प नहीं मिटेंगी, लेकिन हम अब आनंद में रहेंगे। क्यों? होने योग राग ही तो हो रहा है। तुमने ये क्यों सोचा हम नहीं करेंगे राग, हम अयोग्य राग नहीं करेंगे? अरे अयोग्य राग भूमिका के अनुसार राग योग्य ही होता है। कुछ समझ आए क्या कह गए? अभी हमें इस बड़ी समस्या है, जब यदि यहाँ से तो हम काय कर रहे हैं, हम काय सोच रहे, अब हम नहीं करें तो प्रभाव ना होगी मंदिर की, अपने आप हो जाएगी। हम नहीं सोचे। अरे तुम सोचने वाले तो अभी भी कहाँ हो? यदि कार्य होना है तो सारे निमित्त उपादान योग्य ही होते हैं, होते हैं। अब फिर से बोल देता हूं, यहां पर ये रहा जीव तत्व और यहां रहा आश्रव तत्व। अभी ध्यान से समझना इसमें थोड़ा सा। आश्रव तत्व है और जीव तत्व है, ये 2 न्यारे न्यारे हैं कि एक है? बहुत शांति सोच के बोलो, बहुत शांति सोच के। मुझे पता है यही गड़बड़ हो रही है। आश्रव मैं नहीं हूं, आश्रव है सही समय पर होने योग्य सही परिणाम। द्वेष मैं नहीं हूं, द्वेष बोलो जरा कितनी हिम्मत चाहिए हमें, बोलो सही समय पर होने योग्य परिणाम। द्वेष हम उसके करता धरता नहीं हो तो आश्रव है, हम तो भिन्न है। अब यही तुम गड़बड़ कर रहे, यदि यहाँ से तो हम काय को राग कर रहे, हम काय को द्वेष कर रहे, हम काय को बना रहे, हम काय को खा रहे, हम काय को कमा रहे, हमें तो कछु करने नहीं चाहिए, जब अकर्ता है तो यही गड़बड़ हो गई। अरे योग्य विकल्प आ रहे हैं भूमिका में और उसके हम करता है। अभी कहीं समझ में आए कैसे? हम आत्मा को जानने के बाद मोह राग द्वेष नहीं कर रहे, तवा करता नहीं है। कुछ पकड़ रहे क्या कह रहे जी? एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पंडित जब हम अकर्ता हैं तो राग काय कर रहे, द्वेष काय कर रहे, कमा काय रहे, हम काय को लगे सुबह से शाम तक। अरे तुम नहीं लगे, तुम अनेक कारणों को मिलाकर आत्मा मान रहे हो। कमाने के राग में शरीर का काम कर रहा है, राग का काम कर रहा है, द्वेष का काम कर रहा है, गति है तत्व, स्थिति है तत्व, अवगाहन है तत्व, ये सब अपना अपना काम कर रहे। तुम कहां से बीच में आ गए? तुम कहां से आ गए बीच में? अब यही गड़बड़ हो रही। तो योग्य आश्रव, ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूं,
योग्य आश्रव योग्य राग द्वेष करता है। अब हमें जो पच ही नहीं रही, हम तो जैसा समझ रहे हैं यदि हम आत्मा हैं तो राग द्वेष रुकने चाहिए, क्रोध रुकना चाहिए, कसाय रुकना चाहिए। रोको, फिर मिथ्यात हो गए, बस फिर मिथ्यात हो गए, फिर मिथ्यात हो गए जो कह रहा हूँ। तो फिर पंडित जी चाहे जैसे भाव आए, सुनोगे उत्तर, चाहे जैसे भाव आते ही नहीं, नहीं आज चाहे जैसे भाव आते ही नहीं। जिस गुणस्थान में जो भाव आने चाहिए वो ही आते हैं। तीर्थंकर भी होंगे, उन्हें भी घर परिवार में रहते हुए हर्ष होता है, विषाद होता है, होता है। उन्हें भी वेद के परिणाम होते हैं तो विवाह होता है, अनेक विवाह होते हैं, वे करते हैं का। अब यहाँ भेद विज्ञान करने की जरूरत है। पंडित जी हम तो बहुत सोच रहे आत्मकल्याण में लग जाए, शादी की भावना आए, बहुत सोच रहे बिल्कुल ना आए, बहुत खराब है, बहुत खराब है, आए ही नहीं। अब यही तो मिथ्यात है, वे तो आने योग्य ही आ रहे हैं। अब से नहीं समझ में आती बस। अब समझ में आया सुबह हमने क्या कहा था, हम मोह के अनुसार भेद विज्ञान करते हैं। यदि हमें खोटे भाव नहीं आए, मतलब क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, माया नहीं हो, हम शांत हो जाएं और आत्मा की अनुभूति हो जाए, वहीं डूबे रहें, तब हमें लगता है हम अकर्ता हैं। फिर से सुन लो, होते हुए कि अकर्ता हैं। अब हमें मालूम पड़ गई अरे अनादिकाल से होते तो थे, हम करता नहीं थे। अब बोलो पंडित जी की आवाज, होता स्वयं। तो क्या भूतकाल में कौन ने करो दो काम? होता स्वयं, हुआ स्वयं। क्या होता है पंडित जी, पहले तो हमें पता ही नहीं थी धर्म कर्म की, तो हमने बहुत पाप करी। कछु पाप नहीं करो, एक ही पाप करो कि तुमने ज्ञाता को ज्ञाता नहीं जाना, होते हुए के कर्ता मान लिया बस। क्या कह रहे, होते हुए के। अभी भी ऐसा लगता है अमुक भाव नहीं आने चाहिए, अमुक भाव हम क्यों नहीं यदि योग्यता है तो आएंगे वे तो। क्यों ऐसा कर सकते हो कि हमें भूख नहीं लगेगी आज के बाद, आत्मा तो आना आ रही है, हम तो खाने पीने वाले नहीं हैं, आज से हम खाएंगे ही नहीं, और खाने के परिणाम को बेकार मान लेंगे। बोलो, जैसे खाने के परिणाम नहीं रुकते, ऐसे परिग्रह के नहीं रुकते, भय के नहीं रुकते। भय तुम क्या समझ रहे हो, सम्यक दृष्टि पत्नी हो उसे ही पति का भय लगता है, शिष्य हो चौथा पांचवें छठे गुणस्थान में उसे भी चार गति का भय लगता है, उसे भी कर्मों का भय लगता है। ऐसे कैसा, ऐसा ही है बस। कौन को भय लगता है? आश्रव को। हम तो समझ में आ गए कुछ? तो अब एक मोह का बता दिया। मोह को जो चीज पसंद है ना उसके बारे में भेद विज्ञान नहीं करेगा, नहीं करेगा बस। क्या कहेंगे? मोह को जो चीज पसंद है, जैसे ए भैया रस परित्याग करो, भैया रस परित्याग करो। हाँ पंडित जी कर लेंगे, अब सब जन कहते हैं हाँ कर लेंगे। तो एक काम करिए भैया, लड्डू नहीं खाइयो, हलवा नहीं खाइयो, रसगुल्ला नहीं खाइयो। देखो पंडित जी, और हम सब छोड़ देंगे अष्टमी चौदस, लेकिन फिर हलवा तो बना लेंगी। अब पकड़ कहाँ से जा रही है? वहाँ से। जबकि जिन शासन ये कह रहा है तुम्हें जो खाना है खाओ। सुनना ध्यान से पूरी बात, उल्टा नहीं लेना, मैं सही बात बता रहा हूँ, तुम्हें मजा आएगा इसमें। हमारी सोच ही गलत है। रस परित्याग का मतलब है कि जो भी तुम खा रहे हो उसमें आत्मा का रस नहीं है, चेतना का रस नहीं है, जड़ में जड़ का रस है। बस इतना भेद विज्ञान करके खाने का नाम है रस परित्याग। और हमने क्या कर दो, नमक मत खाइयो। अब कोई मूंगफली अच्छी लगन मान लो, तली भाई गर्मा गर्म, और वहाँ पे तुम प्रवचन कर दो, वो सब छोड़ दे, लेकिन मूंगफली के पीछे मत पड़ो। सरल भाषा में कोई तम्बाकू खाते हुए हम तम्बाकू प्रवचन करें, वो क्या हम सब छुड़ा लो लेकिन तम्बाकू मत छोड़िए। तो हम ऐसे कह ही नहीं रहे। क्यों? सुनना ध्यान से, सुनना। उदय प्रमाण खाता है जीव, योग्यता प्रमाण भोगता है वो जीव, वो आश्रव तत्व है, जीव तत्व नहीं है वो। तुम क्या समझ रहे हो? सुनना सभी लोग। हमारे बच्चे जैन धर्म पालने से बहुएं इसलिए डरती हैं, उन्हें पता मंदिर गए और इन्होंने व्रत उपवास कराए और कह रहे जो नहीं खाइयो, जो नहीं खाइयो, जो नहीं खाइयो। मैं एक बात कहता हूँ, तुम तो कुछ नहीं खा रहे। चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती धर्मात्माओं को 56 प्रकार का भोग है। क्या कहे? हाँ 60 रस व्यंजन।
हमें तो कल्पना ही नहीं, हमें तो जो लगा था नहीं भैया बिल्कुल अलौनी सी रोटी खा लो भाई क्या, और उड़द की दाल खा लो तनक, नहीं तो मूंग की खा लो तनक सी, वो क्या कहलाती हो आंवलो अच्छे अट्टे। ऐसा नहीं है जैन धर्म। क्यों नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्यों वो सामग्री तो मिलती है उदय प्रमाण, इच्छा प्रमाण नहीं मिलती। वो तो तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, उन्हें तो ब्यास ही मिलेगा। वे चाहे कि अभी एक शादी नहीं तो रोक सकते। कौन? तीर्थंकर चक्रवर्ती। 96 होंगी तो होंगी 96,000। 6 खंड जीतने तो जीतने भाई, रोक नहीं सका। और हम ही उल्टी पढ़ाई करते हैं कि हम इन सबको रोकेंगे, आज के बाद व्यापार नहीं करेंगे। पंडित जी बहुत दिन सोच रहे व्यापार नहीं करें, लेकिन बोझ छूटे ही नहीं रहा। अब तुम उल्टी रास्ता चले गए। हम कह रहे तुम व्यापार छोड़ने की मत सोचो, करते समय सोचो कि आत्मा ने किया ही कब। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा हो ये इसमें हिम्मत नहीं करोगे, मुझे पता अभी भी नहीं करोगे हिम्मत। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमने सुन रखा है। हाँ ऐसे तो स्वच्छंद हो जाए, एक तो ब्याह कर जाओ और कह रहे हम कर ही नहीं रहे, खा जाओ और हम खा नहीं रहे। अब ये वाला प्रश्न आपको वेद विज्ञान नहीं करने देता। हमें पूरा लगता है कि हम प्रवचन सुनने के बाद तो अमुक अमुक मोह के परिणाम नहीं करेंगे, और उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है 4 संज्ञा। मैंने पूरे हिंदुस्तान को निचोड़ के देखा है, सब लोग इनसे आतंकित हैं। आहार के भाव नहीं होने चाहिए। बोलो भाई, अष्टमी चौदस को उपवास किया हो तो आहार के भाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अब ये गलत है। होएंगे हो रहे और नहीं रोक के बता देता हूँ। अरे गुणस्थान प्रमाण नहीं तो होंगे। आपको पता है सबसे पहला त्याग क्या कराया? एक तो हमारी पूरी पढ़ाई गलत है, हम क्या करें, पूरी पढ़ाई गलत कह रहा हूँ। भोजन नहीं छुड़ाया है, पहले अन्याय का भोजन छुड़ाया है। मैथुन संज्ञा नहीं रोकी है, पहले लव अफेयर का मना किया है, इंटरकास्ट मैरिज का मना किया है, न्याय नीति से शादी करा। हम तो सीधे जंप मार रहे, आज के बाद शादी को भाव नहीं आए, आज के बाद शादी को भाव नहीं आए। अरे पहले न्याय नैतिकता का भाव आएगा, हमें खावे को भाव नहीं आए। कैसे नहीं आएगा? पहले न्याय नीति का खाने का भाव आएगा। अब जी हम स्टेप नहीं समझते, सही गड़बड़ हो जाती। इसलिए हम सब लोग परास्त होकर बैठे हुए हैं। पंडित जी बातें तो हम भी सब जानत, लेकिन परिणाम नहीं रुकत, परिणाम नहीं सुधरत। तो हम तो कह रहे नहीं रुकेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो सुधारने का उपाय फिर बोलो। तो फिर उपाय सुनो कि जो भी परिणाम हो रहे हैं वो योग्य ही हो रहे हैं। 3 काल की पर्याय हो रही हैं, बिल्कुल सही हो रही हैं, और हम अकर्ता है। क्यों? गुणस्थान प्रमाण आश्रम बंद होगा तो हो गई। अब जिप कैसे कह दूँ, कैसे पकड़ लो तुमसे कि गुणस्थान प्रमाण आश्रम बंद होंगे और भगवान नहीं रोक सकता, तुम काहे भी रोक रहे? अब भाई यही तुम दुखी हो, हम बहुत पापी हैं पंडित जी, बहुत खराब भाव है। हर एक के दिमाग में ये बात। क्यों? मंदिर में खराब भाव करने चाहिए कि होटल में? अब अपन सेट करेंगे, नहीं मंदिर में नहीं। और हम कह रहे हैं मंदिर में भी खराब भाव है ही नहीं और होटल में भी खराब भाव नहीं है। क्यों? उत्तर बोलो, कौन बोलेगा? उत्तर बोलो। योग्य भाव ही हो रही। एक बात बताओ, कोई उपास करो कम, अब मंदिर में बैठ के देखो, निश्चित समय पे भूख की आकुलता होने लगती है। क्या करो? आज तुम मंदिर में भी सो जाओगे ना उपवास के दिन, मंदिर में, तो वहीं तुम्हें रोटी दिखने लगेगी, खा रहे हैं अपन। करके देख लो, मना कर रहे हो तो वही सपने आने लगेंगे। अब बताओ क्या करोगे? अब अपन घबरा गए, अरे अपन बहुत पापी हैं रे, उपवास के दिन भी मंदिर में तक भोजन के भाव आ गए। हर महिलाओं को यदि काम का भार है घर का, अब प्रवचन में बैठी और लेट हो रहे प्रवचन 2-5 मिनट, तो उन्हें एक चीज़ देख रही, 2 मेहमान आए वाले हैं, 4 जने ऐसे कड़ी बनाने और रोटी बनाने। अब वो प्रवचन में तुम लाख कहोगे नहीं आए, वो तो आएंगे। तो अब पंडित जी बताओ जी, परिणाम अच्छे हैं कि खराब? अब वे फिर हम दुखी हो रहे हैं, बहुत खराब है। मंदिर में भी बेटा बेटियों की याद आ जाती, मंदिर में बैठ के परिचय की याद आ जाती, मंदिर में भी बसियत के झगड़े दिखाई दे जाते, मंदिर में भी दिखाई देंगे। क्या करो? तो ये योग्य परिणाम है कि अयोग्य में?
नहीं रोकते, यही तो कह रहा है। चरणानि योग तो ये कहता है कि ज्ञानियों के ऐसे परिणाम होते हैं, ये चरणानि योग। एक बात बताओ, जब पहला गुणस्थान है तो कब होगा चरणानि, सो बता दी। जब पहले गुणस्थान है, वो आत्मा को नहीं जानता, वो उसका गुण क्या करेगा वो? रोक के, अच्छा तुम रोक के बता दो, चलो 4 संज्ञा के परिणाम मंदिर में रोक के बता दो, जाओ। हम अब भाई मोक्ष पहुंचा दें तुम्हें, सीधे सीधे उठा के धर देंगे। अरे गुणस्थान प्रमाण परिणाम होते हैं। भूख लग रही है तो मंदिर में भी बिगड़ेंगे परिणाम। शादी की उम्र है, शादी की उम्र, और शादी नहीं हो रही हो तो मंदिर में भी होंगे परिणाम। तुम तो स्वच्छंद, अब यही तो डर लगा स्वच्छंद। अरे वो योग्य परिणाम है। क्यों योग्य परिणाम है? क्यों? जैसे आहार संज्ञा नहीं रुकती, ऐसे मैथुन संज्ञा नहीं रुकती, ऐसे परिग्रह संज्ञा नहीं रुकती, ऐसे भय संज्ञा नहीं रुकती। मंदिर में भी भय लगेगा। तुम डकैती डाल के आओ, हत्या करके आओ, मंदिर में बैठ जाओ तो बिस्तर होके हरी बैठ पे हो। कोई मुंह से तो ही सुन लोगे ना, पुलिस वाली बाहर खड़ी ये भगवान बचा लियो, आज बचा लियो। क्यों? तो ये भय संज्ञा, इसके तो कनेक्शन है ना कहीं से। अब आत्मा त्रिकाली ज्ञाता है। कभी ये चिंता नहीं करो कि अयोग्य परिणाम, अयोग्य पर्याय हो रही है, सही हो रही। अब पंडित जी, अब फिर वही बात है, स्वच्छंदता वाली बात। और इसी स्वच्छंदता के भय से हम लोग, सब लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। पंडित जी हमें तो परिणाम नहीं बिगड़ा, हम तो 50 साल हुए, अब नहीं बिगड़ा। नहीं बिगड़ा कि बिगड़े बिगड़ा धरे। क्या बिगड़े बिगड़ा धरे? कि तुम जीव को जीव नहीं मान रहे, ये मिथ्यात नाम का बिगड़ा परिणाम है। तुम अभी भी परिणामों से डरते हो, ये दूसरा मिथ्यात नाम का परिणाम। क्या कह रहे? अभी भी तुम्हें योग्य पर्याय लाने की इच्छा होती है। योग्य पर्याय तुम ये नहीं समझ रहे, पर्याय योग्य ही आ रही है। कुछ कह गए जल्दी जल्दी, पता नहीं क्या समझे, क्या कह गए हम? समझ आई कुछ अंतर? योग्य पर्याय आ रही है और तुम योग लाना चाह रहे हो। क्या करें? ये पुरुषार्थ है कि हम अकर्ता हैं, हम ज्ञाता हैं, होने योग परिणाम हो रहे हैं, हम तो ज्ञाता हैं। 3 काल की पर्याय खचित है। एक बात करो, तुम्हें दृष्टांत किया, तुम्हारा लड़का है और भाई 20 साल शादी भाव नहीं आए तो तुम्हें डर लगे कहाँ गड़बड़ है। जो नहीं लगे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अरे ऐसा कैसा मोड़ा आदमी है तो शादी की इच्छा होनी चाहिए, 20 साल को होगा और नहीं होता डर ही तो लगेगा। माने सही समय पे सही परिणाम नहीं हो, भोजन के टाइम भोजन के परिणाम ना हो तो क्या कहोगे? कहा पड़ी तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है। अरे तो फिर भोजन को टाइम होगा, फिर भोजन की भूख नहीं लग रही तुम्हें, कुछ गड़बड़ है, कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही चारों संज्ञाओं का भी समय है, गुणस्थान है, गुणस्थान है। देखो खतरनाक दृष्टांत दे रहा हूं। दिगंबर मुनिराज थे और मैथुन संज्ञा का उदय आया और रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बता सकती हो वो समय सही हुआ था कि गलत हुआ? अब पूछ रहा हूं। अब बहुत पसीना आएगा, कहते होने योग्य हुआ था, होने योग्य हुआ। कौन कहे, कैसे कहें इतनी बड़ी घटना कि तो कलेजो चाहिए सम्यक दृष्टि को। आचार्य परमेश्वरी ने कोई घृणा से नहीं देखा, प्रायश्चित दे दी, जाओ ठीक। सारी समाज अगले दिन उनके नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, आहार धन शुद्ध है, आहार धन शुद्ध है। बताओ 4 संज्ञा बुरी हुई या 4 संज्ञा की वजह से आत्मा को बुरा मानना बुरा हुआ? अब ये वेद विज्ञान नहीं किया आज तक हमने। अभी भी हमें डर यही लगता है खोटे परिणाम रोकने चाहिए, और रोक सकत नहीं है, ये पक्को पता है, और रोकने की विधि नहीं है, तो हमें धर्म से डर लगता है। अब मैं ऐसी बात कह रहा हूँ तो मुझे पता है अभी भी पसीना आएगा। आप तो चाहे जो हो जाए, चाहे जो, तो हम कहते तुम चाहे जो रोको कैसे? बताओ कैसे रोको? यदि हम कहेंगे कि ये परिणाम, ध्यान से सुनना, तो फिर पंडित जी अब आपकी भाषा में कह रहे, फिर चरणान्वय में तो लिखी जी परिणाम खराब है, तो कार्य में कारण का उपचार करती। क्या कहा? कार्य तो दिखाई देता है और कारण दिखाई नहीं देता, तो कार्य में कारण का उपचार करके उसे खराब परिणाम कहते हैं। नीति की भाषा में मंदिर में ऐसे भाव नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे? नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे? रुक जाओ, ये तो नहीं कहा नहीं होना चाहिए।
हाँ ये तो नहीं कर, नहीं होगी। अब जरा में अंतर पड़ गया, होंगे तो मत करना। जैसे सरल भाषा में कहें, ब्रह्मचारी को महिलाओं को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बोलो। अब देखेंगी तो सही, मंदिर में आएंगे, प्रवचन करेंगे, बैठेंगे उठेंगे तो महिलाएं तो दिखेंगी, बाजार जाएंगे सड़क पर तो महिलाएं दिखेंगी। दिखना अलग बात है और देखना अलग बात है। ऐसे ही परिणाम करना अलग बात है और होना अलग बात है। मंदिर में भी चार संज्ञा के भाव हो जाए तो मत डरना, करना नहीं। करना नहीं माने करता नहीं मानना। करता नहीं मानना मतलब जानबूझ के मोबाइल खोल खोल के मत देखो, जानबूझ के अखबार मत पढ़ो मंदिर में, जानबूझ के ऐसी लड़कियों की बातें मत करो, फिर अपने आप दिमाग में आ रही वो अलग चीज़ है। समझ गए कि नहीं? ऐसी खाने की जानबूझ कर बातें मत करो, फिर भी भाव आएंगे, हमें पता है। पॉइंट पकड़ में आया? आहा, गुणस्थान प्रमाण, इस अब कर्णालियों कहेगा गुणस्थान प्रमाण। अब यदि चारों नियोग इस तरह से समेट के देखा जाए तो आपको आनंद के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आनंद ही करो। अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अमुक परिणाम, अमुक क्रिया नहीं करनी चाहिए, और ये रोने का सबसे बड़ा कारण। कहीं भी परिणाम तो रोक ही नहीं रहे, भी क्रिया रोक ही नहीं रही। बता दे कोई को रोक के, बता दे कोई रुक जाए तो। द्रव्यारूप कहता है ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहो। इससे नहीं रहो, इससे देखो, ज्ञान स्वभाव में स्थिर देखो, है ही वो तो स्थिर, जो तो अनादि अनंत है ही ना। बताओ, ज्ञान में एक रता सुत्ता होती है? नहीं होती। तो फिर अब क्या तकलीफ है? मंदिर में जाके ज्ञान में जो झलक रही, चार संज्ञाएं, क्या दिक्कत है? फिर से कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात कही है, बहुत बड़ी बात है, वो छोटा सा अंतर है। चार संज्ञाएं हो जाएं मत डरो, और चार संज्ञाएं को बुद्धिपूर्वक करने का उपाय मत कर। बस इतनी सी बात है। बुद्धिपूर्वक मत करो, ये चरणानी योग, और हो जाए ये द्रव्यानी योग। और कर्णानी योग कहेगा डरो मत, क्यों? क्योंकि गुणस्थान प्रमाण है। क्या कह रहे? गुणस्थान प्रमाण है, उसमें कौन सी बात है? आदिनाथ भगवान भी 6 महीना तक तो आहार का विकल्प नहीं आया। नहीं किया, ये नहीं कहा, विकल्प नहीं आया। सबके 6 महीने विकल्प नहीं करे थे, और आगे भी नहीं करते आगे। अब वो आ रहे थे, भी क्या करे? इसका मतलब अब आहार संज्ञा को उन्हें विकल्प आ रहे। 7 महीना 9 दिन तक लगातार विकल्प आए तो कोई उन्हें अपराधी तो नहीं कह रहा है, विकल्प रोक दो। जैसे 6 महीने नहीं करे विकल्प, और में रोक दो, तो उनके हाथ में तो नहीं है। बोलो, आप प्रथमान योग गौर से देखो। नेमिनाथ भगवान कर्तव्य नहीं थे, उनसे कहीं शादी कर ले, सगाई हो गई, चलो बारात चलो। तो बारात में ऐसे नहीं जा रहे थे कैसे रोज बढ़िया मेकअप किया, पहने बढ़िया अच्छे से, और बड़े जैसे एक युवक आह्लादित होता है ना शादी के प्रति, ऐसे आह्लादित बिल्कुल, चलो बैठ गए बढ़िया। अब जा रहे, और एंड टाइम पे परिणाम रुक गए। तो पहले कर नहीं रहे थे, उसके ज्ञाता थे, और अब नहीं हो रहे भाव तो उसके भी ज्ञाता है। चले आए, बस निकल गए। आप पे दोनों पहले शादी क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? करे वालों आश्रम तत्व अलग था, तो आप क्या नहीं कर रहे? अरे हम तो ज्ञाता के ज्ञाता ही हैं, अब नहीं हो रहा तो हमको जबरदस्ती ले आए। कितना सरल काम है बोलो। और ऐसा एक दृष्टांत नहीं है, आप प्रथमानी गौर से पढ़ के देखो। देशभूषण कुलभूषण को अपनी बहन पे भाव आ गया, और लड़वे तक के भाव आ गए, और फिर जैसे ही पता लगी भैया, और दोनों जने घर में तक नहीं घुसे, जंगल जाके दीक्षा लेके मोक्ष चले गए। ये एक क्षण में परिणाम कहां से कहां। और ये तुम अपने में भी गौर से देखो, नहीं चाहने पर भी भाव आ जाते हैं, और कई बार चाहने पर भी नहीं आते। एक नहीं, करोड़ों दृष्टांत मिलेंगे इसके, करोड़ों। कई बार हम चाहते हैं आज से भैया अपन पत्नी को नहीं डांटेंगे, बेचारी को दुख होता है, बेचारी दुखी होता है, अपन बिल्कुल नहीं डांटेंगे। ये भगवान का आगू डांटत, वह भी तो आखिर आत्मा है, सोच ले खूब। और घर जाते थे, उन्हें देखते थे, फिर सन्ना गए। बोलो गलत कह रहे हो तो? हर बेटा मम्मी को दुखी करने के बाद सोचता है यार नहीं करना चाहिए, अम्मा बेचारी कितना काम कर रहा था, अपना सब ध्यान रखा, अपन 2 मीठे अच्छे वचन नहीं बोल पा रहे, खुद सोच ले वो। और जैसे सामने गए, बेटा पानी भर लिया, हम नहीं जा रहे। अंदर कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है। बाहर उदय के अनुसार चलता है, और अंदर में ज्ञान के अनुसार चलता है। जीव अलग है। मैंने बहुत साफ साफ शब्दों में पढ़ा है,
मैं नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में खोटे भाव नहीं करना, मंदिर में खोटा भाव तो एक ही है कि होते हुए परिणाम को रोकना चाहते हो या करना चाहते हो, ये खोटा है। इसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि। ये है तो स्वच्छंद हो जाएंगे फिर तो। अरे होते जाओ, करके दिखाओ स्वच्छंद, करो करके दिखाओ ना, कैसे कैसे बिगाड़ोगे परिणाम। मैं सही कह रहा हूँ, हमारे ब्रह्मचारी त्यागी तक बहुत दुखी है इन चक्करों में। ब्रह्मचारी तो ले लिए ऊपर से और अंदर के परिणाम तो रुके नहीं। अब वो मायाचारी कर रहे, छिप छिप के मोबाइल देख रहे, छिप छिप के लड़कियों से बातें कर रहे, मजा आ रहा। घरों में जा जाके उनसे स्वाध्याय के नाम पे, तत्व चर्चा के नाम पे उनसे घंटे बैठ रहे, फोन पे बातें करने लगे। कोई मिल जाए, बुढ़िया मिल जाए, गुड़िया मिल जाए, कोई तो मिला, हाथ तुम्हारी चुका है। इसलिए हम कह रहे, अब गुरु के पास जाके बता दो कि हमें अभी भी स्त्रियों से बात करने में आनंद आ रहा है, तो हम समझ गए स्त्रियों से बात करने का आनंद आ रहा है, तुम्हारा गुणस्थान है। वेद संज्ञा रुकी नहीं है, प्रवृत्ति का नाम वेद नहीं है। आपको पता है वेद संज्ञा क्या है, मैथुन संज्ञा क्या है? इसको शास्त्रों में अनंग कहा है। अंग से नहीं होती वो मैथुन संज्ञा, अंगों से नहीं होती, शरीर से नहीं होती, वो तो प्रवृत्ति है। मैथुन संज्ञा होती है अनंग। अनंग का मतलब यह है यदि हमें कोई अच्छा लगता है तो उस पर खर्चा करके भी आनंद आता है। खर्चा करके, जैसे कोई एक लड़की अच्छी लग रही, अब बैठे अपन, कोई मतलब नहीं, परिचय नहीं, लेकिन अच्छी लग रही, इतने भी टी सी आपका है, टिकट टिकट टिकट, भाई साहब पैसा नहीं है, लो भाई हम दे दे रहे, मतलब कोई लेने ही ना देना, तुम्हारे पैसे चुका रहे और खुश हो रहा। अब ये अनंग है, ये मैथुन संज्ञा है। तो का भीजन पड़ी बाकी जाके पूछेंगे बहन जी आपको कहाँ जाना है, अब कह रहे हो बहन जी, और अंदर से बाद में हंस के बोल रहा हो, मजा आ गया बस, जी आनंद। फिर बाद में विचार करते रहे, उसका आनंद आ रहा है, ये है क्या? द्वेष आ गया तो उसे गाली दे के भी मजा आता है। महिलाओं को, स्त्रियों को गाली दे के मजा आए, ऐसी है ऐसी है ऐसी, अब मजा आ रहा है। आपको पता नहीं अनंग के असंख्यात रूप है। अब इसलिए हम कह रहे देह की प्रवृत्ति तो बहुत थोड़ी थोड़ी है, अनंग को समझोगे तब पता लगेगा। और हमने अनंग को एक खाते में डाल दिया, आश्रय होने योग्य हो रहा है। चलें अब तो गुरुदेव की शैली बता दूं, पकड़ लो तो। यहाँ कौन कौन से परिणाम और क्रियाएं हो रही हैं उसकी चिंता नहीं करो, केवल अपने को उससे भिन्न अप्रभावी देखो बस। अब पच जाए बस, पचावे की बात है। कच्चो पारो जैसो है जो, समझ गए? भिन्न देखें बस, और कर का सके। हमसे पूछ रहे, अनादि से भिन्न ही देख रहे, मान नहीं रहे बस। क्या कहेगा, क्या कहेगा? देख एक बात आओ, तुमने परिणाम रोक ले कब? मजबूर, बस इतनी सी फर्क पड़ गई। मिथ्या दृष्टि मजबूर ज्ञाता है और सम्यक दृष्टि मजबूत ज्ञाता है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि, एक भी भाई बहन ऐसे हाथ खड़े कर दो जिन्होंने खोटे परिणाम को समझते हैं कि ये खोटा है और उसे रोकने की कोशिश ना की हो। ये भगवान अब ना आए। मैं क्या बताऊं, हम भी उसमें शामिल हैं, तुम भी शामिल हो। हमने लाखों उपाय करे कि हमें ऐसे भाव नहीं आए। हमने बुद्धिपूर्वक फिल्में नहीं देखी, हमने बुद्धिपूर्वक लड़कों की दोस्ती नहीं करी खराब, होटल में नहीं खाया, कॉलेज लाइफ में नहीं करा। और अंदर का तूफान भयंकर, शरीर का तूफान, मन का तूफान भयंकर। और हम कैसे होकर हमें तो शास्त्र पढ़ रहे, प्रवचन सुन रहे, और कभी गंदी सोबत नहीं, मैंने सील की नवाड़, न कभी लड़कियों से दोस्ती, न बात, न चीत, संग खेले नहीं, कभी कुछ नहीं, और तूफान चल रहा। अब इससे हमें समझ में आ गए कि वो योग्य हो रहा था। हम भिन्न, अब मजबूर गया था थे, पर बोलो कौन को नहीं रोकने की कोशिश करी और रोके ही नहीं भी, नहीं रोके। अभी अपन लाख कह दो हमें वसीयत नहीं चाहिए, क्या करेंगे? पुद्गल है, जड़ है, फला है, जो है वो है, कछु कह लो। और अंदर जाके वह पांडवों की नहीं छूटी, तुम्हारी तो छोड़ दे। पांडव तत्व मोक्षगामी भी है तीन, उनमें अभी उलझ गए उलझ गए मतलब हमें तो चाहिए, हम अपने हिस्सा को चाहिए, हमें क्या करना, हमें चाहिए। तो फिर गलत परिणाम थे पांडवों के, वसीयत वाले, राज्य बंटवारे वाले, युद्ध वाले, कि सही थे। अब जो पर्याय होती है वो सही होती है। उस गुणस्थान में विरोधी हिंसा करने का परिणाम होता है। अपना हक लेने की इच्छा होती है,
अपना हक होती है, अब होती है। तो फिर क्या होता है कि वो होने योग्य परिणाम ही हैं तत्समय की योग्यता में। और हम तो अनादि से ज्ञाता ही थे, ज्ञाता ही हैं। बस इतना सा फर्क पड़ जाए, जैसे तुम इसको जान लोगे तो मजबूत ज्ञाता हो जाओगे। और मजबूर तो तुम हो ही, क्या करें क्या नहीं करें भगवान, आप ढारे आओ जात भाव ऐसे कहती हो जने कहाँ से आ जात, ये बैठे रहो जैसे कहाँ की बातें याद, कहाँ के सपने याद, कहाँ की, समझ गए? अब समझ में आया? एक अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहे। कर्णान्यु ये कह रहा है और द्रव्यान्यु कह रहा है कि जो भाव हो रहे वो सही हो रहे। हमने उन्हें थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, चरणान्यु के अनुसार थोड़ा सा उनका डिवीजन कर दिया, ये खराब जी अच्छे। वो तो पूरे समझे नहीं चरणान्यु को। चरणान्यु ने भी ये कहा सही हो रहे भाव, थोड़ी विधि है समझने की। कर्णान्यु क्या कह रहे हैं, कर्णान्यु की बात कि परिणाम सही हो रहे हैं कि हाँ तुम मुनि हो और तुम्हें बच्चा पालने के भाव आ रहे, तो इससे पता लग गया कि तुम्हारा गुणस्थान गिर गया। तुम्हें परिग्रह में मजा आने लगा, परिग्रह इकट्ठा करने में मजा आने लगा, मंदिर का निर्माण कराओ, गौशाला का निर्माण कराओ, इससे पता लग गया तुम्हारा गुणस्थान गिर गया। क्यों कि आरंभ की इच्छा तो गुणस्थान श्रावक को होती है, मुनि दशा में भाव नहीं होते। अब मुनि दशा में कपड़े तो नहीं पहने, लेकिन परिणाम तो हो गए ना, परिणामों से गुणस्थान का नाप हुआ। मुनिराज ने भोग नहीं किया था, वो रुद्र की उत्पत्ति में गुणस्थान ने किया था। वो गुणस्थान गिरा था पहले, उस गुणस्थान गिरे गुणस्थान ने आदिका के साथ भोग किया था। अब ऐसे घटा दिया, इससे हमें भी पता लग गया, सामने बैठे बैठे अपने को पता लग जाएगा गुणस्थान गिर रहा है। अभी एक बच्चे को बहुत वो आया, अरे भैया मौका अच्छा है, काय को मौका अच्छा है, युद्ध के समय में चांदी चढ़ेगी, शेयर मार्केट चढ़ेगा, कमा ले अपन 1 करोड़। सही से मेरे पास खबर आई उसकी, हमने उसे कहा इससे पता लग रहा है तुम्हारा मिथ्यात्व। करोड़ों लोग दुखी हैं, लाखों गए, मर रहे हैं, जी रहे हैं, बम पटके जा रहे हैं, और तुम मौका ढूंढ रहे हो मजा को, केवल जरा से मट्टी गिला जाए 1 करोड़ कमा लेंगे, ऐसा वैसा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। मैंने कहा भैया जहर खा के मरने में इतना पाप नहीं है जितना हम युद्ध के अवसर से कमाने की सोचें। करुणा कहाँ गई? बेबी तो भगवान आत्मा भी चाह रहे जो मर रहे हैं। कल हम संकट में फंसेंगे तब तुम्हें कैसा लगेगा? लोग तुम्हारे संकट में फायदा उठाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कभी मत सोचो ऐसी बात। गुणस्थान का ऐसे पता लगता है। और ऊपर से तो मुझे यही कह रहा है मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं तो करता हूँ। मैंने कहवे से काम नहीं चल रहा, परिणाम गिर गया। अब तो समझ आए कर्णान्यु का फायदा, सही परिणाम होता है। मैंने एक बात कही थी, बहुत लोग नाराज हुए कि आचार्य विद्यासागर जी ने सही काम किया। खूब नाराज हुए, कैसे सही काम किया? अरे जो उनका गुणस्थान था, जो अंदर परिणाम थे, वही के अनुसार काम करो। नहीं समझ में? यदि 6ठे 7वां गुणस्थान होता तो ऐसे भाव नहीं होती ना। और निचली भूमिका है तो वे भाव हुई उनको, वे जिस तरह के उन्होंने काम किए तो उनके गुणस्थान के अनुसार तो सही काम किए उन्होंने, सही किए ना। वे ये तो नहीं कह रहे नहीं हम नहीं कर रहे, वे ये तो नहीं कह रहे हम उछले गुणस्थान में, तो तुम्हारे परिणाम ही ये बता रहे हैं कि तुमने सही काम किया। फिर सुन लो, जो परिणाम और आश्रम है एक समय का परिणाम, वो कोई परमानेंट नहीं है, तुम तरकाल हो। इसलिए एक समय के परिणाम को लेकर दुखी मत हो, अगले परिणाम में फिर ध्रुव देखो। अगले परिणाम से छोड़ो, हमें जो सिखाना है उसी परिणाम से मैंने देखो। बस लिख लो जो कुछ कह दी हमने, जल्दी क्या कह गए? हाँ, ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिसे लेकर हम दुखी होते रहे, उसी परिणाम से मैंने देखा। आहा, सदा आनंद होगा, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब मजबूत ज्ञाता हो गए आप। अब अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 4 संज्ञा बहुत जटिल हैं, सब आतंकित हैं, इससे मुझे पता है। मैंने जल्दी पढ़ा दिया। कोई विद्वान 4 संज्ञा का नाम नहीं लेता, यही कहते वो भैया चुप रहो। अपन तो यही कहो, आहा पर्याय से भिन्न, पर्याय से भिन्न, पर्याय से भिन्न। अरे पर्याय से भिन्न तो जो हो रहे है सही पर्याय हो रही है, 3 काल की पर्याय सही हो रही है। मैं सच कहता हूँ, कितने बच्चे बच्चियाँ बेचारी बहुत अच्छे।
मैं जानता हूँ हर लड़का ब्रह्मचर्य ले सकता है, हर बहन ब्रह्मचर्य ले सकती है, लेकिन एक परिणाम वजह से ही वो दुखी रहती है। ऐसे परिणाम आते, ऐसे परिणाम आते, ऐसे परिणाम आते, हम के उस परिणाम से भिन्न देखो तो ब्रह्मचर्य हो जाए। परिणाम रोकने मत जाओ, इधर देखो बस। चलो भाई हो गया टाइम। निधि निधि